जनहित में सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल की बिक्री पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू। औद्योगिक और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए अगले 90 दिनों तक 200 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा डीजल। हरियाणा में कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल होगा सिख गुरुओं और बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जताया आभार। और पंजाब के भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर प्रदेश के किसानों के लिए खाद और यूरिया की आपूर्ति सुचारू करने की मांग। निगरानी और कालाबाजारी रोकने की भी गुहार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू करते हुए एक आदेश जारी कर इनकी बिक्री के संबंध में अब नए नियम तय कर दिए हैं। इस आदेश के तहत अब औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहक अब सीधे रिटेल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद पाएंगे। वह अपनी जरूरत केवल अपने खुद के पंप से ही पूरी कर पाएंगे। खुदरा पंपों को आदेश दे दिया गया है कि डीजल केवल वाहन के टैंक या पीईएसओ से मंजूर कंटेनर में ही बेचा जा सकता है। एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा और खरीदे गए डीजल की फिर से बिक्री भी मना है। इसके माध्यम से सही आपूर्ति और उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई गति देंगे और स्लोवाकिया के साथ तकनीक, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेंगे। इस दौरे का फोकस रक्षा सहयोग के साथ साथ एआई, हेल्थ टेक, स्टार्टअप्स और उभरती प्रौद्योगिकियों पर रहने वाला है। प्रधानमंत्री सबसे पहले फ्रांस के नीज शहर पहुंचेंगे, जहां 14 जून को उनकी मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी। दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। साथ ही दोनों नेता यहां भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में कई अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद 16 जून को एवियन शहर में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। यहां भारत को एक पार्टनर देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसी बीच प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट पित्सो और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। Prime Minister will pay a state visit to the Slovak Republic from 14 to 16 June. This visit is historic as it would be the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovak Republic since its independence in 1993. Prime Minister will also interact with Slovak business leaders. Prime Minister will also hold talks with the President of Slovakia, Mr. Peter Pellegrini, at the Presidential Palace. हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं के इतिहास पाठ्यक्रम में अब सिख इतिहास और उनके योगदान के बारे में पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने सिख गुरुओं और बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़े अध्याय पाठ्यक्रम में शामिल किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समारोह में घोषणा की थी कि आने वाली पीढ़ियों को सिख इतिहास, गुरुओं की शिक्षाओं और उनके बलिदानों से परिचित कराने के लिए इन्हें स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सरकार ने अब इस निर्णय को लागू कर दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि अब हरियाणा में स्कूली बच्चे सिख गुरुओं के साथ साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर के त्याग, कुर्बानी और आदर्शों के बारे में पढ़ाई करेंगे। श्री गुरु नानक देव से लेकर 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह तक सभी सिख गुरुओं ने मनुष्यता, समानता और सामाजिक न्याय का संदेश दिया है। उन्होंने समाज को जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा दी। सिख गुरुओं की शिक्षाएं देश की एकता को मजबूत करती हैं। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने हरियाणा सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस पहल को सिख समुदाय के लिए भाजपा का एक और बड़ा कदम बताते हुए निर्णय का ऐतिहासिक बताया है। ढिल्लों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को हमारे महान इतिहास से जोड़ेगा। हरियाणा सरकार ने आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और निपटान को तेज करने के लिए राज्य में आतंकवादी रोधी दस्ता एटीएस का गठन किया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार एटीएस की स्थापना हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 17 के तहत राज्यपाल की मंजूरी से की गई है। अधिसूचना में बताया गया है कि एटीएस का प्रमुख अधिकारी कम से कम पुलिस महानिरीक्षक रैंक का होगा और ये अपराध अन्वेषण विभाग के प्रमुख के माध्यम से पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट करेगा।
राज्य में एटीएस के 2 थाने पंचकुला और गुरुग्राम में बनाए जाएंगे। पंचकुला एटीएस के क्षेत्र में पंचकुला, अंबाला, हिसार, हांसी, सिरसा और चरखी दादरी समेत 15 जिले शामिल होंगे। वहीं गुरुग्राम क्षेत्र में सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम समेत बाकी 8 जिलों में आतंकवादी संबंधी मामलों की जांच करेगा। ये स्क्वाड गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ को मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुना गया है। उनको भाजपा ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनाव मैदान में उतारा था, जहां वे बिना मुकाबले विजेता रहे। उनके अलावा राजेश अग्रवाल और महेश केवट को भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया है, जिनको रिटर्निंग अफसर अरविंद शर्मा ने चुनाव सर्टिफिकेट सौंप दिए हैं। तरुण चुघ को राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने उन्हें उच्च सदन में जाने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा है कि आपका संगठनात्मक अनुभव, दूरदर्शी नेतृत्व एवं राष्ट्रहित के प्रति समर्पण निश्चित रूप से उच्च सदन की कार्यवाही को नई मजबूती प्रदान करेगा। आपके सफल संसदीय कार्यकाल हेतु मंगल कामनाएं। देश में खरीफ की बिजाई शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार ने किसान मित्र नाम के व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी प्रदान करती है। कृषि और किसान मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी तिलहन किसान व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क, विश्वसनीय और तत्काल फसल से संबंधित परामर्श प्राप्त कर सकता है। मंत्रालय ने किसानों को +91 40 245 98 180 नंबर को व्हाट्सएप पर तिलहन किसान मित्र के नाम से सेव करने की सलाह दी है। इस व्हाट्सएप पर मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हैदराबाद स्थित केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान ने इस सेवा का शुभारंभ किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंजाब के राजपुरा में सैनी समाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित जनसभा में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजपुरा की इस पवित्र धरती पर आकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। मुख्यमंत्री ने सैनी समाज की उपलब्धियों और गौरवशाली इतिहास पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश में जो बदलाव हुए हैं वे नजर भी आ रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बागडोर संभाली है, तब से सामाजिक उत्थान सिर्फ चुनावी न रही बल्कि सरकार की नीति बन गया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के साथ ही मेडिकल शिक्षा में 27% आरक्षण दिया गया है। कि हरियाणा का साथियों मुख्य सेवक होने के नाते साथियों मैं मेरा जिहड़ा दफ्तर है वो तुहाडे लई साथियों खुला है। तुहाडे लई साथियों 24 घंटे असी उसनों खुला रखा है। समाज की भलाई लई, तुहाडे हक्कां दे मान सत्कार दे लई, साथियों रक्षा लई 24 घंटे वो खुला है। चाहे गल साथियों नीतियां दी होवे, चाहे निजी तौर पे मदद दी होवे। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर करवाए गए कार्यक्रमों की जानकारी देने के साथ ही सरकार के संकल्पों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण में भी कई उपाय किए हैं। धान की सीधी बिजाई, पराली नहीं जलाने पर सब्सिडी दी जाती है, सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब के लोगों ने भाजपा का साथ दिया तो यहाँ से किसी भी उद्योग को बाहर नहीं जाने देंगे और उन्हें यहीं स्थापित करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के राजपुरा में 7500 करोड़ के निवेश का रास्ता बनाया है। यहाँ 1367 करोड़ से आधुनिक औद्योगिक सुविधाएं, 203 करोड़ से मोहाली राजपुरा लिंक, 411 करोड़ से राजपुरा बाईपास रेलवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आपनों एक वायदा जरूर करके जाना कि आप दा सम्मान पढ़ाने का काम ये साडी सरकार करूगी। मैं तो साथियों चंडीगढ़ दे विच बैठा एक गल होर कहना, कभी भी तुसी कोई काम मेरे नाल पड़ जावे, किसी साथियों रिश्तेदार दा पड़ जावे, बेझिझक आकर के मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खुले ने, तुसी आकर के मिल सकते हो। भाजपा के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने कल भाजपा प्रदेश कार्यालय
कमलम में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत के संकल्प ऐतिहासिक यात्रा के रूप में सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के चलते हाल के वर्षों में करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। मल्होत्रा ने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही तय की है। इसमें लाखों फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया और लगभग 43 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए गए। उन्होंने बताया कि जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें 32 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के हैं। वहीं कोविड महामारी से अब तक 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। बारह साल में 12 करोड़ शौचालय, ये छोटी अचीवमेंट है। 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना, इतने बड़े मुल्क का टीकाकरण करना, 2 करोड़ महिलाओं को सशक्तिकरण करना, चंद्रयान पे पहुंचना, सेकंड इन मोबाइल प्रोडक्शन आना, थर्ड इन कार प्रोडक्शन आना, 5,35,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाना, 60% ऑफ द टोटल यूपीआई पेमेंट हिंदुस्तान में हो रही है। ये छोटी अचीवमेंट्स है। इकोनॉमी हमारी 12वीं पॉइंट से 4th पॉइंट पे आ गई है और 2047 तक हमारा जो कमिटमेंट है टू दी पब्लिक, विकसित भारत बनाना, ये छोटी अचीवमेंट्स है। पंजाब के भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर पंजाब में डीएपी और यूरिया खाद की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि राज्य में धान की बिजाई का सीजन शुरू हो चुका है, जिस कारण खाद की मांग बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जून और जुलाई में पंजाब में खाद की मांग चरम पर होती है। इस दौरान खाद की कमी के कारण किसानों को सहकारी सेवा केंद्रों और दुकानों के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि खाद की कमी का फायदा उठाकर कुछ गैर सामाजिक तत्व जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू कर देते हैं, जिससे किसानों को मजबूरी में निर्धारित एमआरपी से अधिक कीमतों पर खाद खरीदनी पड़ती है और उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इस दौरान केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब के लिए डीएपी का अतिरिक्त कोटा तुरंत जारी करने की मांग की और राज्य में 2 से 3 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने यूरिया खाद की आपूर्ति के लिए एक मासिक कार्यक्रम बनाकर पंजाब सरकार के साथ साझा करने की अपील की। ढिल्लों ने पंजाब की गहन कृषि और देश के अन्न भंडार में राज्य के योगदान को ध्यान में रखकर खादों के वितरण के वर्तमान फॉर्मूले की समीक्षा करने की भी मांग की। प्रख्यात कोच व दिग्गज शूटर जसपाल राणा का आज 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल में भर्ती थे। 1 जून की रात को म्यूनिख से लौटते समय फ्लाइट में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। भारतीय स्टार शूटर मनु भाकर के कोच रहे जसपाल राणा को 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री अवार्ड और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण सहित 8 पदक और कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 पदक हासिल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि जसपाल राणा का जाना भारतीय खेल जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने शूटिंग में अपनी असाधारण उपलब्धियों से देश का मान बढ़ाया। एक मेंटोर के तौर पर उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उन्होंने अत्यंत समर्पण के साथ युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया और उनका मार्गदर्शन किया। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और पूरे खेल जगत के साथ हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग आईएमडी ने शुक्रवार 12 जून के लिए बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के प्रभाव से उत्तर भारत के मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम बदल गया है। कल शाम से हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ में मौसम विभाग के कार्यालय ने 17 जून तक मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है। 17 जून तक खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। आज पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, बठिंडा और मानसा में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।